गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एशियन हिस्ट्री के पार्ट 7 लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले जितने भी पार्ट है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए, और साथ ही साथ बहुत से सारे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसे भी जाकर देखिए, जो कि एक एक वीडियो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज का जो भी सेशन बनने वाला है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग वेदों के बारे में जानेंगे, वेद के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके जितने भी उपवेद हैं, वेदों का उपवेद जो होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। 4 वेद है, चारों वेदों को अच्छा से हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो निश्चित है जो वेद से संबंधित जो भी समस्या है, कोई सी प्रकार समस्या नहीं होगा। आज के बाद सब समस्या खत्म हो जाएगा। जो भी इसे ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा आज के बाद कंप्लीट रूप से बनना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले आज के बाद जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे अपना शेयर करते रहिए। तो देखिए, वेदों की रचना किसने किया था? ईश्वर। ऐसे माना जाता है कि वेदों का रचना किसने किया था? ईश्वर। इसीलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। ठीक है। गुप्त काल में कृष्ण देवान व्यास ने वेदों का संकलन किया था, यानी इकट्ठा किया हुआ था। किस काल में? यानी गुप्त काल में। ठीक है। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3 थी। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। 3 ठो वेद था। ठीक है। ये तीनों वेदों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? त्रयी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रयी कहा जाता था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया। किसको? अथर्ववेद को बाद में शामिल किया। शामिल करने के बाद इसका नाम पड़ गया वेदत्रयी। क्या नाम पड़ गया? वेदत्रयी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाने ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह। ठीक है। इसमें जो होता है 10 मंडल है, 1028 सूक्त है तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा ऋचा है जिसके चलते इसका नाम ही पड़ गया ऋग्वेद। ठीक है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को। इसमें गायत्री मंत्र की कथी है? चर्चा है। क्या चीज़ में? ऋग्वेद में, जो सूर्य भगवान को क्या करता है? समर्पित करता है। पहली बार शूद्र जो शब्द कहीं पर इस्तेमाल हुआ तो किसमें हुआ? ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में सबसे पहले शूद्र शब्द का इस्तेमाल हुआ। ठीक है। इस वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल को लिखा गया। ठीक है। सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया। 9वें मंडल सोम देवता की क्या है? 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जो है, यह देवता कहाँ पर दिखते हैं? जंगल के देवता है। कहाँ के देवता है? जंगल के देवता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। इसका उपनिषद को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। जिसमें आयुर्वेद का मतलब ही होता है दवा। इसमें हर हमेशा क्या चीज़ का चर्चा किया जाता है? चिकित्सा का। क्या चीज़ का? चिकित्सा। जो आयुर्वेद के जो ज्ञानी होता है
उसको क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। इसमें दशराग युद्ध के क्या है? चर्चा है। दशराग युद्ध के चर्चा है। ये था हम लोग का पोस्टमार्टम किसका? ऋग्वेद का। अब हम लोग अगला पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं यजुर्वेद का। क्या चीज़ का? यजुर्वेद का। इसमें 1990 कितना? 1990 मंत्र कितना है? 1990 मंत्र है। इसमें युद्ध तथा कर्म कांड की चर्चा। किसका? युद्ध तथा कर्म कांड की चर्चा। यह एक मात्र मंत्र है जो गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है, दूसरा का शुक्ल यजुर्वेद जो कि जे पद में है। ठीक है। इसके ज्ञानी को क्या कहता है? अर्धयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धयु कहते हैं। यजुर्वेद के उपनिषद के क्या नाम है? धनुर्वेद है। क्या नाम है? यजुर्वेद के उपनिषद को क्या नाम है? यजुर्वेद नाम है। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। सामवेद अगला आता है हम लोग कथी आता है? सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। इसमें 1549 मंत्र कितना है? 1549 मंत्र, किंतु वास्तव में इसमें 75 ही मंत्र कितना है? अगर रियली में कहा जाए तो 75 ही मंत्र है। बाकी जितने भी मंत्र है उसको कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। कितना कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लाकर 1549 मंत्र को पूरा किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर जो कि जो बोला जाता है सारे गामा पदा निशा। ठीक है। 7 ये स्वर का चर्चा कहाँ पर है? सामवेद में चर्चा है। यह संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी कौन? सामवेद के ज्ञानी ठीक। यह कहाँ गाया जाता है? सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद को ज्ञानी को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद के उपनिषद जो है उसको क्या कहते हैं? उसको गंधर्ववेद कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्ववेद कहते हैं। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ था? सामवेद से ही हुआ था। ठीक है। अगला हम लोग का आता है लास्ट अर्थवेद। कौन आता है? अर्थवेद। इसके रचना सबसे बाद में हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल। जब वैदिक काल जब खत्म हो रहा था उस समय इसका रचना हुआ। इसमें 5849 मंत्र कितना है? 5849 मंत्र है। 731 सूक्त है। कितना है? 731 सूक्त है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि यह मुख्य रूप से इसके ही माध्यम से यानी अर्थवेद के माध्यम से एकाग्रता ये प्रचलित होता है। ठीक है। इसका उपनिषद के जो नाम है उसको बोलते हैं शिल्पवेद। क्या बोलते हैं? शिल्पवेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। इसको जो ऋषि लिखे थे उसका ऋषि का ही नाम था अर्थवा। क्या नाम था? अर्थवा ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया था। ये आज के सेशन में इतना ही है जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है मैंने सब कंटेंट को इसमें डालने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ जो 99% जो कंटेंट इसमें समाहित है आप इसे बार बार दोहराते रहिएगा। किसी प्रकार के एग्ज़ाम अगर पड़ता है तो समझिए इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है। और शुरू से अंत तक बने रहने के मेरे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ आप लोग बीच, इसके लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।